नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना वैद्य राकेश मुदगिल। आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी जोर पकड़े हुए है। मैं कुछ दिनों कहूँ तो शायद गलत होगा, लेकिन कुछ वर्षों से, लेकिन उस विषय पे ना चर्चा ही होती है, समाधान की कोई बात नहीं होती। आज ये वीडियो बनाने का या इस पर बात करने का एक कारण है कि एक छोटे भाई हैं मेरे, इसमें नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा मैं। कुछ समय पहले उनका फ़ोन आया मेरे पास और फिर उन्होंने कहा कि दादा आप ना आयुर्वेद की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन मूल पे काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा मूल पे काम का मतलब? तो वही समस्या उन्होंने मुझे कही कि जितने भी BMS डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वो आम समाज में मान सम्मान क्यों नहीं पा रहे, और जो लोग एस्टेब्लिश्ड हैं, जो अपने प्रोफेशन के अंदर एक किसी लेवल पर पहुंच गए हैं, वो किसी को गाइड क्यों नहीं कर रहे कि कैसे पहुंचे या उसके लिए क्या किया जाए। तो इस विषय के लिए आज ये वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जितने भी BMS डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हो, वो वेल सेटल्ड प्रैक्टिशनर्स हो, लेकिन कंडीशन है कि वो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हो, आयुर्वेदाचार्य हैं। सबसे पहला सवालिया निशान उठता है कि जो लोग आयुर्वेदाचार्य हैं, जिनके पास डिग्री होल्डर हैं, वो भी एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं या वो डिमांड करते हैं कि हमें एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के राइट्स मिले। क्यों चाहिए? मतलब सीधी सी बात है कि हमें क्यों चाहिए। जो लोग आयुर्वेद से हैं वो तो बहुत भली भांति जानते हैं, लेकिन जो नहीं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी नॉलेज के लिए बता देते हैं। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा रहे हैं वो नॉन आयुर्वेदिक लोग हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बिजनेस है, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, MLM। किसी भी देश में स्थापित हो, भारत की भी बहुत कंपनियां हैं, वो सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं। किसी भी आयुर्वेदिक एसोसिएशन ने आवाज उठाई कि वो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के कैसे बेच रहे हैं? दूसरी बात, यदि उन्हें बेचना है तो उन्हें प्रिस्क्रिप्शन चाहिएगा। मैं नहीं कह रहा, हमारे बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य किसी ना किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं जो कि उनका करना बनता नहीं, लेकिन उन्हें कुछ साल हो गए वो करते हुए, तो वो उसी में बंध गए हैं। वो मान सम्मान तो मिल नहीं रहा और उसे छोड़ भी नहीं सकते। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं उनको ज़रूरत है, यदि उन्हें प्रोडक्ट बेचना है तो उन्हें आयुर्वेदाचार्य का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। लेकिन जब मैंने इस बात का गवर्नमेंट नॉर्म्स पढ़े तो सरकार की तरफ से कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो भैया, सरकार की तरफ से ज़रूरत तब होगी जब हम सब इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएंगे। वैद्य राकेश मुदगिल का निजी फायदा नहीं है, लेकिन मैं आयुर्वेद का एक छोटा सा सेवक हूँ। जितने लोग भी आयुर्वेदाचार्य हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरी बहनें हैं, सब मेरे साथ हैं। आप सब लोग भी जब इकट्ठे होंगे, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर एक एजेंट, एक डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं सिर्फ, और वो उसकी तारीफ करते हैं जो नॉन मेडिको है कि इस आदमी का ये प्रोडक्ट है, वो नॉन आयुर्वेदाचार्य है। हमारी ही आयुर्वेदिक औषधियों को कुछ अंग्रेजी के नाम देकर, मैं सभी कंपनियों की नहीं कह रहा हूँ, कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ मेरे जानकार हैं, कुछ कंपनियां मैं जानता हूँ जिनके ऊपर मैंने काम किया, ढूंढा,
वो साफ कहते हैं ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, लेकिन हम बाधित नहीं हैं कि हम किसी का प्रिस्क्राइब करें कोई से। तो वो कहते हैं अगर बाधित होगा तो हमारे लिए बीएमएस भगवान है। स्ट्रगल करना पड़ रहा है सबको, तो क्यों करना है ये स्ट्रगल? आप सबसे विनती है, एकजुट होइए, इकट्ठे होइए, जिसको जहां कोई अड़चन है। देखिए, मैं सरकारी जितने भी ये जो जाल बना हुआ है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा अभी। इसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कहाँ कहाँ लूप होल है, हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि जो लोग आज बीएमएस कर रहे हैं, जो लोग आज आयुर्वेदाचार्य बन रहे हैं, उनको एक हौसला दिलाना। लेकिन हकीकत भी ये है कि आप यदि आयुर्वेद के सेवक हैं तो आप एक राजा हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि आप जीवन जीने का विज्ञान दे रहे हैं किसी को भी। आप ये नहीं कह रहे कि अभी सिर दर्द है तो अभी के लिए आराम दे दूं। आप कह रहे हैं ये हुआ ही क्यों, हम इसको खत्म करेंगे। और एक हीन भावना किसी में भी है तो मत रखिए। आप राजा हैं यदि आप आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं यदि आप आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं। मेरी जितने भी बच्चों से बात होती है, मेरे छोटे भाई बहनों से, मेरे कुछ सीनियर्स हैं उनसे भी, वो कहते हैं हमने तो ऑप्शनल आयुर्वेद लिया था, कहीं और एडमिशन नहीं हुआ तो इसमें ले लिया था। आप इसको ऑप्शनल ना समझिए, यू आर ब्लेस्ड। आपके ऊपर कोई विशेष आशीर्वाद है कि आप आयुर्वेद आचार्य बने। हर किसी की किस्मत में नहीं है, हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि यदि आप अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी प्रकार की भी इन दिस प्रोफेशनल वर्ल्ड आपको कहीं ज़रूरत लगे, आपके मन में कोई सवाल उठे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, निसंदेह। किसी मित्र को मेरी ये बात पसंद आ सकती है, किसी को नहीं पसंद आएगी। जिनको ना पसंद आए वो भी लिख सकते हैं। लेकिन इस समय ज़रूरत ये है, किसी को मैं व्यक्तिगत रूप पे अच्छा लगता हूँगा या नहीं लगता हूँगा, आयुर्वेद स्नातकों की बात है, आयुर्वेद प्रोफेशनल्स की बात है। हमारा काम कोई और कर रहा है जिसके पास ये सब नहीं है और उसका टर्नओवर करोड़ों का है, और आयुर्वेदाचार्य ये सोच रहा है कि भैया मैं एक बड़ी गाड़ी कैसे लूं। आप, क्योंकि देखो कभी भी डॉक्टर के आगे नहीं लगा ना, ही इज द किंग्स डॉक्टर, वैद्य राजवैद्य होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वीडियो पे जो भी आपको प्रतिक्रिया हो जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा, और इस संदर्भ में आगे फिर काम करते हैं। बहुत जल्दी आपके प्रतिक्रिया के आधार पर नई वीडियो लाएंगे, नई बातें करेंगे। धन्यवाद।